आपको सबसे पहले ये समझाते हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट से ये रास्ता निकलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक रस्म बन गई है, नेशनल ईयरली इवेंट बन गया है कि सारी संस्थाएं, सारा जो हमारे सिस्टम के जो हिस्से हैं वो तब जब आग लग जाती है कुआं खोदते हुए नजर आते हैं। और कम से कम पॉल्यूशन के मामले में यही है। हर साल जब दिल्ली के लोगों का दम घुटने लगता है तो फिर कवायदें दिखाई देती हैं हर तरफ से, और वो कवायदें अगले साल तक के लिए फिर से सो जाती हैं। जब फिर से ऐसे हालात बनते हैं तो फिर वही सब दिखाई देता है। लेकिन यहां हुआ क्या? राहुल मेहरा दिल्ली सरकार के वकील, उन्होंने रिप्रेजेंट किया, और तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कोर्ट के समक्ष आज अपनी बात कही। और जज महोदय चीफ जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उनके सामने जब बातें कही गई तो क्या कहा गया और उस पर जज महोदय उनकी तरफ से क्या बातें कही गई, सुप्रीम कोर्ट एज अ होल क्या नजरिया सामने निकल कर आया, वो देखिए। सबसे पहले किन इंडस्ट्रीज को बंद किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, वेहिकुलर है, तो आप बताइए कि इंडस्ट्रीज किनको बंद करेंगे, किन गाड़ियों की एंट्री बंद की जा सकती है, कौन सी गाड़ियां ऐसी हैं जो आपके लिए प्रायोरिटी में ऐसी हैं जिनको फिलहाल आप बंद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किन पावर प्लांट्स को बंद किया जा सकता है, अगर पावर प्लांट्स भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। बिजली सप्लाई के लिए आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, इस बारे में आपने सोचा क्या? और कल तक सबके बारे में हमको बताइए। लेकिन इसमें इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस भी थे। क्या कहा गया जरा अब वो भी देखिए। इस बारे में सीजेआई ने क्या कहा, प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं? धूल है, ट्रांसपोर्ट है, फैक्ट्री है। और अगर केंद्र सरकार कल आपातकालीन मीटिंग बुलाती है तो इसमें मीटिंग में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के मुख्य सचिव उपस्थित रहें। हरियाणा और पंजाब कोशिश करें कि 2 हफ्ते तक पराली ना जले। अब तो कम से कम यह इंश्योर करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, लेकिन सवाल यह है कि बहुत ये सामान्य समझ है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को झिझोड़ना पड़ रहा है। और अब इस बारे में राहुल मेहरा की तरफ से क्या कहा गया? दिल्ली में सरकार का जो रिप्रेजेंटेशन था सुप्रीम कोर्ट में, वो देखिए, जरूरत पड़ने पर हम लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आपको हिंट दे चुके थे कि हम इसके लिए प्रोविजन बना रहे हैं, खाका खींच रहे हैं, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार को भी आगे आना होगा। लीजिए, ये एक कंडीशन अप्लाई लग गया। तो इस पर क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा काम नहीं है आपको बताना। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कैसे करेंगे, हमको नहीं बताना कि आपको क्या करना है। और ये एक तरीके से फटकारा गया है कोर्ट की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि आप क्या करेंगे और किसका भी साथ होना चाहिए, हम करेंगे तो, लेकिन ये भी होना चाहिए, ये हम नहीं जानते, पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन से इस मामले में ये कहा है कि राजनीति मत कीजिए, पोल्यूशन को कंट्रोल कीजिए। अब देखिए, ये भी कहा गया कि क्या दिल्ली में 69 डस्ट क्लीनिंग के लिए जो आपने मशीन रखी हुई है, एक्चुअली इसके पीछे मुराद ये होती है कि जब आप उसको झाड़ू के जरिए झाड़ते हैं तो पहले से ही पोल्यूटेड एनवायरनमेंट को और वो डस्ट पार्टिकल्स जाकर पोल्यूट करते हैं। तो ये जो वैक्यूम सकिंग मशीन्स हैं, इनमें नीचे ब्रूम लगा होता है, राउंड ब्रूम, और उसके जरिए आप उसको वहां से धूल को उखाड़ कर सक करते हैं। तो क्या 69 डस्ट वाली मशीन जो आप कह रहे हैं कि आपके पास है, वो काफ़ी है क्या पूरी दिल्ली के लिए? फिर ये भी कहा गया कि क्या आप एमसीडी पर आरोप डाल रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए, प्रदूषण नियंत्रित कीजिए। और अगर ऐसा हुआ और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ऑडिट करेंगे। आप हमें मजबूर मत कीजिए कि हम ऑडिट इस बात का करें कि आप प्रचार पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और प्रदूषण कंट्रोल करने पर कितना खर्चा कर रहे हैं। यह भी कहा गया कि अपने स्लोगन्स के बजाय पोल्यूशन कम करने पर ध्यान दीजिए। आपने कितना पैसा प्रदूषण नियंत्रण पर खर्च किया है, ये देखिए। अब ये बहुत गंभीर टिप्पणियां हैं। गंभीर टिप्पणियां इसलिए क्योंकि अगर इस माहौल में दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, और हर साल ये हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि 2017 से हम ऑड इवन से लेकर तमाम चीजें आजमा रहे हैं। अगर आप आजमा रहे हैं तो उसका हासिल क्या है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।